मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है, एलिज़ाबेथ और मां मरियम का मिलन। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। माता मरियम और एलिज़ाबेथ का मिलन हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर नमूना है, उदाहरण है, आदर्श है। प्रभु यीशु की मां मरियम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थी। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु उनके अंदर आ चुका था। मां मरियम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर एलिज़ाबेथ के पास जाती है और एलिज़ाबेथ का अभिवादन करती है। अभिवादन करते ही एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है, आनंद से भर जाती है और कहती है कि मेरा ये कैसा सौभाग्य हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए। आगे वो कहती हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। ये आज हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा है वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रभु ने मरियम से क्या कहा था? स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा प्रभु ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। आगे कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम से कहा जा रहा है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप गर्भवती हो जाएंगी। क्या आपने कभी सुना है इसी तरह के कोई घटना के बारे में? पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी और इस तरह आप गर्भवती हो जाएंगी। देखिए, माता मरियम समझदार लड़की थी। उसको मालूम था कि गर्भधारण का क्या माध्यम होता है, क्या प्रक्रिया होती है। जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, तो माता मरियम ने कहा कि मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, मेरा पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ है। यानी वो जानती थी कि कैसे एक नारी गर्भवती होती है। इसके बावजूद जब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, मरियम ने कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम ने विश्वास किया। मरियम ने यह विश्वास किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक नारी गर्भवती हो सकती है। अपने तर्क को दूर रखा, अपनी बुद्धि को दूर रखा, अपने विचार को दूर रखा और ईश्वर की इस वाणी पर उसने विश्वास किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मरियम ने यह नहीं सोचा कि मैंने सपना देखा होगा। मरियम ने यह नहीं सोचा हो कि नहीं मुझे दर्शन मिला होगा। मरियम ने यह नहीं सोचा हो कि ये मेरे हृदय की भाव था। मरियम ने यह नहीं सोचा कि ऐसी कोई आवाज आई थी, पता नहीं सत्य कि नहीं सत्य है। बल्कि मरियम ने उस बात पर विश्वास किया कि प्रभु ने जैसे कहा वैसे मेरे जीवन में पूर्ण हो जाएगा और उसने कहा कि प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। हाँ कहा, आमीन कहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बाइबल है और ये बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है, ईश्वर की आज्ञाओं का ग्रंथ है, लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। जानते हैं, आप में से जो बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम है, इसमें आपके प्रति ईश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। सो मेनी प्रॉमिसेस फ्रॉम गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं इसके अंदर और ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में उस समय पूर्ण हो जाएंगी जब आप इस पर विश्वास करेंगे, जैसे मरियम ने विश्वास किया। जब आप विश्वास करेंगे कि ये प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूर्ण हो सकती हैं। वचन में क्या लिखा हुआ? प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है।
एजकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा, आई विल डू एज आई से। ये पवित्र वचन ईश्वर की प्रतिज्ञाओं के वचन हैं। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से मेरी वाणी निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आती है, जब तक कि वो अपना उद्देश्य पूरा ना करे। तो पवित्र वचन में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। जिस समय आप इस पर विश्वास करने लगेंगे, एक एक वाणी पर विश्वास करने लगेंगे, आप देखेंगे वो वाणी आपके जीवन में पूर्ण होती जाएगी। ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वालों में सबसे अग्रणी इब्राहिम है। इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, बुढ़ापे में ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया एक नए देश जाने के लिए, एक नई जनता के नेता बनने के लिए। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 20 तक पढ़ना। उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, इब्राहिम 100 साल का था और उनका शरीर मृत समान था। His body was as good as dead। तब भी अगले वचन में लिखा हुआ है, इब्राहिम को ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि आकाश के तारों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। अब इब्राहिम 99 साल का हो गया और उसका शरीर मृत समान जैसा हो गया, जर्जर हो गया। इस पर भी इब्राहिम को ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ। मरियम ने ईश्वर की वाणी पर विश्वास किया। धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वो आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगा। बाइबल में हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन करने से, प्रभु की प्रतिज्ञा का पालन करने से लोगों के जीवन में क्या होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में लीजिए, प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में उन दासों से कहा कि उस मटके में से पानी लो और प्रबंधक को दिखाओ। और उन्होंने प्रभु की उस आज्ञा का पालन किया और मार्ग में वो जल अंगूरी में बदल गया। प्रभु की आज्ञा का पालन करने से, प्रभु की प्रतिज्ञा का पालन करने से। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में 10 कोढ़ी यीशु के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम पर दया कीजिए। यीशु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए हो। वे चंगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की उस प्रतिज्ञा और उस आज्ञा पर विश्वास किया। वो न केवल आज्ञा थी बल्कि प्रतिज्ञा भी थी कि तुम चंगे हो जा रहे हो, और वे मार्ग में चंगे हो जाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 उठाइए। पेतरुस और अन्य शिष्य, अन्य भाई लोग रात भर मछली पकड़ने का प्रयास किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और अपने नई नाव को तट पर चढ़ा रखा था। नाव धो रहे थे, साफ कर रहे थे। सुबह के समय प्रभु यीशु वहाँ पर आते हैं, पेतरुस की नाव लेकर उस पर बैठकर वचन सुनाते हैं। उसके बाद पेतरुस से कहते हैं कि अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए डाल डालो। पेतरुस को मालूम था कि प्रभु यीशु एक बढ़ई का बेटा है, प्रभु यीशु बढ़ई है। इसके बावजूद पेतरुस ने कहा कि रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर हम मानेंगे। पेतरुस पेशे से मछुआ था, लेकिन उसने यीशु की उस आज्ञा और उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और पेतरुस ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और इतनी सारी मछलियां पकड़ी कि जाल टूटने को हो गया था। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से, प्रभु की आज्ञाओं पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या होता है, ये चंद उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं बाइबल में, प्रभु की आज्ञा और प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ना करने से क्या होता है। आदम और एवा का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने आदम और एवा से कहा कि सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ इस बगीचे के बीचों बीच हैं उसका फल नहीं खाना। उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी।
लेकिन शैतान ने आकर उनको कुछ और बताया। शैतान ने आकर हेवा से कहा कि इसको खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी। आदम और हेवा ने ईश्वर की प्रतिज्ञा और ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और नतीजा आप जानते हैं। आदम और हेवा जिनको ईश्वर ने उस अदन बगान के मालिक बनाया था, उन दोनों को ईश्वर उन दोनों बगान से बाहर कर देता है। इतने बड़े पद से, इतने बड़े सुंदर बगान से बाहर किए जाते हैं। कहानी है, लेकिन एक सच्चाई इसमें छिपी हुई है। प्रभु की आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से हमारे जीवन में कितने अनुग्रह आ जाते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत उसका विद्रोह करने से हमारे जीवन में क्या होता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में। मूसा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ कि सबसे महान नबी हैं, सारे मनुष्यों में सबसे नम्र। और मूसा ईश्वर के करीब जाता था, प्रार्थना करता था, ईश्वर से वार्तालाप करता था। जब वे मरीबा पहुंच गए, वहां पर पानी नहीं था पीने के लिए। लोगों के पास जितना पानी था समाप्त हो गया। मरु प्रदेश से कहाँ से पानी मिलेगा। मूसा ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर ने कहा मूसा से, जाकर सारी भीड़ को इकट्ठा करो और चट्टान को आदेश दो कि पानी दो। प्रभु ने उससे कहा कि चट्टान को आदेश दो सारी जनता के सामने कि हमें पानी दो। लेकिन मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन मूसा ने सोचा कि मेरे बोलने से थोड़ी पानी आएगा। मूसा के अंदर अविश्वास था। मूसा ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने उस चमत्कारी छड़ी को उस चट्टान पर मारा और उसमें से पानी निकला। अविश्वास। और उसका फल क्या है। ईश्वर ने मूसा से कहा तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, इसलिए कि तुमने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया। तुम उस प्रतिज्ञात देश में नहीं प्रवेश करोगे, उस प्रतिज्ञात देश में पैर नहीं रखोगे जहां की ओर तू जनता को ले जा रहा है। इतना बड़ा दंड। मूसा ने कितनी पीड़ाएं झेलकर, कितनी परेशानियां झेलकर मिस्र देश से जनता को बाहर लाया, और बाहर भी कितनी पीड़ाएं झेली, लेकिन मूसा ने प्रभु की प्रतिज्ञा और प्रभु की आज्ञा पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए ईश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने नहीं दिया। माता मरियम से एलिज़ाबेथ ने कहा आप धन्य हैं, क्योंकि आपने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है वो पूरा हो जाएगा। और मैं आज आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि आप भी प्रभु की आज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की प्रतिज्ञाएं कहाँ हैं। सबसे पहले बाइबल में जो छपी हुई किताब है। बाइबल का एक एक वचन महत्वपूर्ण है, वो ईश्वर की वाणी हम कहते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं ये निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। These are not empty words but these are your very life। इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। एक एक वचन पर विश्वास करना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया है, और उसके अंत में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इसका अर्थ समझाते हैं। लूकस अध्याय 8 वाक्य 15, वहाँ पर प्रभु कहते हैं कि अच्छी ज़मीन वो मनुष्य हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनते हैं, उसको सुरक्षित रखता है और अपने धैर्य के कारण फल लाता है। सुरक्षित रखता है वचन को और अपने धैर्य के कारण फल लाता है। ये धैर्य क्या है। धैर्य है ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास। जिस तरह एक किसान धैर्य के साथ बीज बोता है, कई क्विंटल बीज गेहूं बो देता है इस विश्वास के साथ कि वो उगेगा, फल उत्पन्न करेगा, उसी तरह जो प्रभु के वचनों पर पक्का विश्वास करता है वो वचन उसके जीवन में पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले ईश्वर की छपी हुई वाणी। दूसरा है, आपको कई प्रार्थना में लोगों से संदेश मिला होगा, कई प्रार्थना में लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से संदेश मिला होगा, उसके द्वारा भी प्रभु बोल रहे थे।
उस पर भी विश्वास करना। ये विश्वास करना कि इस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे सचेत किया है, उस पर भी विश्वास करना। तीसरा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना में और अन्य समय भी पवित्र आत्मा हमें भी सिखाता है, हमसे भी बहुत सारी बातें बोलता है, हमें भी समझाता है, हमारे सामने भी ईश्वर की प्रतिज्ञाएं रखता है। उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं गिरा पड़ा हूं, आजकल मैं वॉकर के सहारे चलता हूं, और कई लोगों ने ये मुझे बताया टेलीफोन के द्वारा कि हमें सपना मिला कि आप चल के मेरे सामने आए हैं, और मैं विश्वास करता हूं। छोटी बात है, लेकिन हम में से हर एक को ये विश्वास करना है। प्रभु हमारे जीवन में कई लोगों के द्वारा और कई अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ बताते हैं और हमें प्रतिज्ञाएं देते हैं, उन पर विश्वास करना है। माँ मरियम से एलिज़ाबेथ ने कहा, धन्य हैं आप, क्योंकि आपने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। आप भी धन्य होंगे जब आप भी ये विश्वास करेंगे कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा होगा। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलकर समझाया है, हमें गहरी बातें समझाया है। धन्यवाद देते हैं यीशु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचनों को सुनने के लिए, उस पर दृढ़ विश्वास करने के लिए, तेरे वचनों पर छिपी हुई उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना छोड़ने, बल्कि उसको ग्रहण करने, सुरक्षित रखने और अपने धैर्य यानी विश्वास के द्वारा फल लाने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें भी मां मरियम की तरह प्रभु की प्रतिज्ञा को सुनने और उस पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मरियम के लिए गर्भवती होना विवाह के बाहर एक बहुत कठिन और जोखिम से भरी बात थी, लेकिन उसने स्वीकार किया। ग्रहण करने की कृपा दीजिए, तेरे वचनों पर विश्वास करने और उन वचनों और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। आमीन।